अच्छा, एक और बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, मैं चाहूंगी कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं और मैं जरूर इसके ऊपर बात करूं। वो कॉमन प्रैक्टिस ये कि जब गर्मियां हमारे यहाँ होती हैं तो तंदूरों पर हम देखते हैं कि जनाब रश बड़ा ज्यादा लग जाता है और भाई बड़े अच्छे भी लगते हैं दोपहर के सालन के साथ नान रोटी भी। लेकिन जो एक प्रैक्टिस है बड़ी आम है वो ये है कि रोटी या नान जब भी बाजार से तंदूर से लाया जाता है तो वो प्लास्टिक के शॉपर में अच्छे से रैप करके गरम गरम रोटी की हीट भी निकल रही होती है और थोड़ी सी जो है वो भाप भी शॉपर के साथ चिपक चुकी होती है। तो ये भी सेम उतना ही नुकसानदेह है? जी बिल्कुल उतना ही नुकसानदेह है। मैं इससे पहले सिर्फ एक छोटी सी बात करके पिछले वाले जुमले को मैं मुकम्मल करूं कि अगर हम वो फिल्टर्ड वाटर अच्छे से अच्छा भी ले आए लेकिन ला के हम उसमें बाजारी बर्फ डाल दें ठीक तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बर्फ बनानी है वो बर्फ कौन सा उन्होंने को फिल्टर्ड वाटर से बनानी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद जहां पे बर्फ बनती है वहां पे आप यकीन करें कि वो रस्टेड कंटेनर्स हैं जिसमें बर्फ बन रही है, उनके ऊपर जो उनको ढांपने के लिए जो लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं, अब वो तख्तों के अंदर अरबों की तादाद में ये भी एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा जी, और उसके ऊपर जूतियां पहन के लोग चल रहे हैं और वो जूतों से पानी रिश्ता अंदर जा रहा है। तो और फिर जिस पिकअप में आनी है वो बर्फ, अब आप अंदाजा लगाएं कि वो पिकअप फर्ज किया वो सुबह जानवरों का गोश्त उसमें सप्लाई हुआ है और उसके बाद दोपहर में उसमें बर्फ सप्लाई हुई है या उसमें कोई और इस तरह की कोई गंदी शय उसमें गई है कि जिसमें जरासीम हो सकते हैं, तो उसमें अगर बर्फ आई है तो वो सेहत बख्श नहीं रह जाएगी। अच्छा सर जी, अब आ जाइए। अब ये वाला जो मामला है ये सिर्फ शॉपिंग बैग तक महदूद नहीं है, इसमें शॉपिंग बैग भी हैं। अगर वो अखबारी कागज में लपेट के देते हैं तो भी नुकसानदेह है, क्योंकि अखबार जो है ये उनके पास इस्तेमाल शुदा वो वाला आना है जो हमने बैकयार्ड में रखा हुआ है, जहां पे उसमें कई किस्म के वायरस और जर्म्स उसमें ऐड हो चुके हुए हैं। वो वाला अखबार प्लस उसमें अखबारी इंक फूड ग्रेड नहीं है, उसमें अगर गरम गरम रोटी जाएगी उसके साथ इन कांटेक्ट होगी तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगी। और अगर शॉपिंग बैग में आई है और अगर उसमें आपने गरम गरम चाय डाल ली है, गरम गरम सालन डाल लिया है, गरम गरम निहारी और गरम गरम चने, गरम गरम शोरबा, तो वो सारा कुछ उसमें आप देखें कि जैसे ही ये इतना थिन प्लास्टिक होता है कि हल्की सी हीट पे सुखड़ जाता है, तो जब इतना हाई टेम्परेचर पे उसके साथ जाता है तो वो प्लास्टिक उसके अंदर शामिल हो जाता है, वो कैंसरियस हो जाता है। फिर इसके अलावा आप ये देखें कि आजकल बहुत ज्यादा रिवाज चला हुआ है, हमारे स्टाइरोफोम के पैकिंग बॉक्स है जिसमें हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा के लेके आते हैं। आप उसको किसी दिन दूर रखें उसे आग, ये कंटेनर है और यहां पे आप आग रखें, आप देखें वो सुखड़ना शुरू हो जाएगा ठीक, और उसमें जब हम डाल देंगे और वो जो है वो इसके अंदर शामिल होगा तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो इनहेल कर रहे हैं, चाहे माइक्रो लेवल पे ही हमारे अंदर जा रहा है लेकिन वो डिपॉजिट हो रहा है। और यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये कैंसर का बायस भी बनती हैं, ये बेटे की तबाही का बायस भी बनती है। साहब की जो कैंसर है वो क्यों इतना आम और इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आपका कीमती वक्त निकाला और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहुत जरूरी था। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ चुकी, क्योंकि